4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण का या वेद व्यास महाराज ने निर्माण करके और इन जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसे धर्म ग्रंथ रचे और उनके वकील हुए ऐसे हमारे महापुरुष लोग जो विराजमान है। अब इनका कहने का फर्ज है और हम सबका सुनने का फर्ज है। सत्य है। प्यारे बंधुओं, आदि पुरुष शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि प्रथम तो इन जीवों को ये नर जन्म मिलना ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोग करके नर्तन की प्राप्ति होती है और ये नरजन्म एक इसीलिए ही मिलता है कि ये प्राणी 84 का फंदा से छोड़ करके और जहां से आया है उस स्वरूप में जा मिले। मगर याद रखना इस बात को, ये जन्म मरण का फंदा ऐसे छूटने वाला नहीं है। कोई ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप संत मिलेगा, उसकी शरण जाने से हमें आत्मबोध की प्राप्ति होगी और ज्ञान बिगर चाहे ब्रह्मा जी का 100 जन्म बीत जाए, 100 कल्पांतर बीत जाए, मगर ज्ञान बिना कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। अब हमारा इसमें साधु संतों ने ज्ञान का मार्ग तो अति दुर्लभ बताया है, ये हरेक की बस की बात नहीं है। मगर यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बनाए हैं, जिनमें सर्वप्रथम धर्म आता है। इस बात को प्राणी ध्यान रखना कि ये नरजन्म मिला है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और जब तक ये बात नहीं सोचेगा, चाहे वो लाख संग करे और लाख योजन कुछ तीर्थ कर्म उपासना करे, मगर कल्याण होने वाला नहीं है। आज हम इस भारत खंड में हम उन ऋषियों की संतान हैं। हमारी गंगा जमुना माता सरस्वती हमको जन्म दिया है, हम कोई कंगाल नहीं है। हम ऋषियों की संतान है। इस भारत खंड में पहले एक आर्य समाज था, उसका नाम क्या था? आर्य समाज, जो धर्म के लिए वो मिट थे। ऐसी संतान, उनकी औलाद हम हैं। आज हमारी आंखों के सामने देखते देखते देखो हम क्या कर रहे हैं, कितनी बदनीति पर हम आ चुके। आज इस देश के अंदर हम जिसको माता कहते हैं, वो गौ माता आज इस रोड पर घूम रही है। आपको ध्यान होगा, घूम रही है अलग बात है, मगर इस हिंदू राष्ट्र में, इसको कहते हैं हिंदू, हिंदू का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग? हिंदू का अर्थ होता है जहाँ हिंसा नहीं हो। जहाँ हिंसा होती है वो हिंदू नहीं है। जिसके अंदर हिंसा है वो आज भी दानव है, चाहे वो ब्राह्मण भी है, मगर वो दानव है। आज इस भारत खंड में गौ कट रही है। क्या इन नेता लोगों की आंखों के अंदर कोई पट्टियां बनती है? कोई ये नेता लोग आकर के आपके सामने वोट मांगते हैं और कोई कहता है इस बात को कि इस देश के अंदर हम गौ को काटना बंद करेंगे, मगर कोई भी नहीं कहता इस बात को। सब वोट लेके चले जाते हैं और अपना काम बना के निकल जाते हैं। आज हमारा फर्ज है कि इस देश में ये जो भारत खंड में गौ कटती है, हम विरोध करते हैं और हम सब संत समाज इसे भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे पास पधारने के पहले एक संकल्प तो लो।
अरे आप बार बार कहते हो हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू का अर्थ समझ करके और इस गौ माता का वध होना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो करो खड़े हाथ कि इस आंख खुले इस भारत खंड की सरकार को कि यहाँ गौ माता का वध होना बहुत कठिन और इस देश के लिए हानिकारक है। जरा पानी लाना। प्यारे बंधुओं, हम क्या करें? साधु संत भूखा मरे रे दुनिया को खाए, ई पाप के कारण रे परशुराम सूखा पड़ता जाए। साधु का अपमान और गौ भूखा रहती है, तब इस भारत खंड में सूखे की नौबत आती है। साधु गौ भूखा मरे और दुनिया को खाए, ई पाप के कारण रे परशुराम ये सूखा पड़ता जाए। साधु गौ के कारण ये हरी वर्षावे में ताके पीछे परशुराम आ दुनिया पाले आपको थे। हम गौ के पीछे जीते हैं। आज गौ के लिए बरसात होती है और इन संतों के लिए होती है। आपको ध्यान होगा भगवान शंकर ने जब इस धरती के ऊपर सनातन धर्म का अगर विनाश हुआ है और इसका विरोध हुआ है और इसको छंद भिन्न किया है, तब भगवान शंकर ने शंकराचार्य का रूप धारण करके और इस धरती पर पधारते हैं शंकराचार्य। वो शंकराचार्य भगवान की अगला बैठा जगह आज और सकलम ले लियो, दो गाय अगला राग इसका। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्यारे बंधुओं, हम सब मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित इसका आपको परिणाम सामने जरूर आएगा। जब राष्ट्र हिंदू हो रहा है तो हम संतों की आवाज है कि ये गौ घटना पहले बंद हो, इसकी आवाज हो। और वो कोई आकर के माई का लाल कह दे कि मैं वादा करता हूँ और इस भारत खंड की सरकार के मैं इस आवाज को उठा करके और इसका गौ का पक्ष धर बढ़ता हूँ। बोलो गौ माता की।